सॉरी वो बाय मिस्टेक ही वो जो है ना बंद हो गई थी वीडियो। मैं कह रही थी कि अगर पेशेंट आपके पास आता है ना एक जॉइंट पेन के साथ, तो आपने ये वाली जो है ना डिजीज़ माइंड में रखनी होती हैं, कॉमनली ये वाली, ठीक है। और अगर पोलियाथाइटिस के साथ आता है तो फिर आपके माइंड में ये सारी डिजीज़ होनी चाहिए, फिर आप उनको रूल आउट करोगे, ठीक है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ये टेबल आपने देख लेना है बस, एंड ये टेबल देखना है आपने इन्वेस्टिगेशंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कुछ नहीं लिखा हुआ, बस वो बता रहे हैं कि अगर सेकेंडरी कॉजेज़ है ना, किडनी डिजीज़ है तो उसके लिए यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करवा लेंगे, लिवर डिजीज़ का लग रहा है तो LFTs करवा लेंगे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मायलोमा है तो CBC करवा लेंगे, सीलिक डिजीज़ के लिए टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़, हाइपरपायरोथिज्म के लिए कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन D कैल्शियम का लेवल चेक करवा लेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में TFTs करवा लेंगे, माइलोमा कंसिडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और बेंजोन प्रोटीन्स, ठीक है। मेल हाइपोगोनाडिज्म में टेस्टोस्टेरोन और गोनाडोट्रोफिन्स, और फीमेल हाइपोगोनाडिज्म में एस्ट्रोजन एंड गोनाडोट्रोफिन्स, और बोन बायोप्सी। ये मुझे अच्छा लगा था स्टेप अप से कि हम जो है ना इवेलुएट कैसे करेंगे किसी भी पेशेंट को जॉइंट पेन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मोनो आर्टिक्यूलर है या पोली आर्टिक्यूलर है। अगर वो मोनो आर्टिक्यूलर है तो हम क्या करेंगे, सनोवियल फ्लूइड की एस्पिरेशन और एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे WBC काउंट जो है वो अगर कितना है, अगर वो 5000 से ज़्यादा है तो हम कंसिडर करेंगे कि कोई इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे कि उसकी क्या करेंगे, सनोवियल फ्लूइड जो हमने निकाला है उसमें हमने WBCs मिले हैं, हम उसकी ग्राम स्टेनिंग और कल्चर करेंगे। अगर कल्चर पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। अगर नेगेटिव है तो हम दूसरे डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे। अगर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो गाउट या सूडो गाउट है, क्योंकि गाउट का भी हमने यही कहा था कि मोस्ट एक्यूरेट इज़ सनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन, और सेप्टिक आर्थराइटिस का भी हमने यही कहा था कि मोस्ट एक्यूरेट इज़ सनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन, ठीक है। तो मोनो आर्टिकुलर है तो हमने सनोवियल फ्लूइड निकाल के WBC देखे, अगर है तो फिर हमने ग्राम स्टेनिंग कल्चर किया और देखा कि इधर सेप्टिक आर्थराइटिस या गाउट की तरफ जाएगा हमारा। अगर उसके अंदर WBC काउंट इतने ज़्यादा नहीं थे तो हमने सोचना है कि वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉज है। फिर हमने सोचना है कि वो ब्लडी है या नॉन ब्लडी है। अगर ब्लडी है तो हमने सोचना है कि वहाँ पे क्या है, ट्रॉमा हुआ है या ट्यूमर है। अगर नॉन ब्लडी है तो हम रेडियोग्राफ्स करेंगे और देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस या चारकोट जॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं पोली आर्टिकुलर है ना, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे एरिथमा, स्वेलिंग, फीवर, ठीक है, ये सब कुछ। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी है तो हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है सॉरी। अगर इन्फ्लेमेटरी है तो हम कहेंगे कि एक्यूट है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अगर एक्यूट है तो हम सोचेंगे कि ये गोनोकोकल वायरल लाइम रीटर या रिमेटिक फीवर है। अगर वो क्रॉनिक है तो हम सोचेंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, स्क्लेरोडर्मा सोरिएटिक आर्थराइटिस, ठीक है। तो मोनो है, सबसे पहले हमने देखा मोनो है या पोली आर्टिकुलर है। मोनो की तरफ जाएंगे तो सनोवियल फ्लूइड निकाल के उसको हम क्या करेंगे, WBC देखेंगे। WBC ज़्यादा होंगे तो इन्फ्लेमेशन कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे फर्दर, और गाउट या सेप्टिक की तरफ जाएंगे। अगर WBC कम है तो हम उसके अंदर ब्लड देखेंगे। ब्लड होगा तो ट्रॉमा और ट्यूमर, ब्लड नहीं है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह। अगर जो है हमारा हमने देखा पोली आर्टिकुलर है तो फिर हमने दो चीज़ें सोचनी है, इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। इन्फ्लेमेशन नहीं है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन है तो एक्यूट और क्रॉनिक की तरफ चला जाता है। क्रॉनिक में हमेशा कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी और एक्यूट में कोई इन्फेक्शन टाइप होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट र्यूमेटोलॉजी मेडिसिन।